आज हम जेई प्री वाई क्यूज की सीरीज में लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर नंबर कौन सा लेने जा रहे हैं? लेक्चर नंबर 2 लेने जा रहे हैं। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 भी ले चुके हैं, एक बार उसको जाके देख लीजिए, आपकी प्रैक्टिस ही होगी। तो चलो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हमें ये अल्फा दे रखा है और ये बीटा दे रखा है और कह रखा है कि ये अल्फा और बीटा है इस इक्वेशन के रूट है, ये जो इक्वेशन है। तब हमें पूछा है कि ए और बी की वैल्यू पूछी है। देख सकते हैं ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है हमारे पास? एक्स का कोफिशिएंट है। तो चलो इसको सॉल्व करने से पहले इस इक्वेशन या फिर ये इक्वेशन हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 4, इसका यूज करने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चलो निकालते हैं अल्फा और बीटा की। अल्फा क्या है मेरे पास? ये लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 4 है और ऊपर आ रहा है 10 क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस पाई बाई 4, ये चीज आ रही है। अब क्या करूंगा? अब लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले मैं चेक करूंगा, आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही होगी तो हम फर्दर प्रोसेस करेंगे। तो देखो एक्स की जगह पाई बाई 4 करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 10 की पावर पाई बाई 4, ये क्या होता है? 1 होता है, माइनस 10 की पावर 4 1, या ऊपर आ रहा था 10 की पावर पाई बाई 4 का क्यूब आ रहा था, उसकी वैल्यू 1 होती है, माइनस 10 पाई बाई 4 वो भी 1 होता है, और नीचे आ रहा है कॉस पाई बाई 2। पाई बाई 2 कैसे आ रहेगा? एक्स प्लस पाई बाई 4 है ना, एक्स के 2 होता है, तो नीचे आ जाएगा कॉस पाई बाई 2 और उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। इज इट क्लियर? तो 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, ये 0 अपॉन 0 बन गई। मैंने बताया था 0 अपॉन 0 बन जाती है, बिना देखे आंख बंद करके एल हॉस्पिटल रूल लगा दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो लगाओ, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 4। मैंने बताया था एल हॉस्पिटल रूल में कि ऊपर का अलग करते हैं डिफरेंशिएशन और नीचे का अलग करते हैं, यानी न्यूमरेटर अलग और डिनोमिनेटर अलग। तो न्यूमरेटर का करते हैं, तो पहले 10 क्यूब एक्स का करेंगे, तो 10 क्यूब एक्स में पावर भी आ रही है और 10 भी का करेंगे तो 3 10 स्क्वायर एक्स होगा। क्या? 3 10 स्क्वायर एक्स। फिर 10 एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन? ये होगा मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स, है ना। इज इट क्लियर? मैंने इसका कर लिया 10 क्यूब एक्स का, अब करूंगा मैं 10 एक्स का। 10 एक्स का हो जाएगा स्क्वायर एक्स। ये गाइस इसका 10 एक्स का नहीं, इस 10 एक्स का तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। अब अगला वाला है ना माइनस 10 एक्स वाला, तो इस 10 एक्स का मैंने सेक स्क्वायर एक्स कर दिया। अपॉन नीचे क्या रहा है? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है गाइस? ये होता है, मुझे पता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, और एक्स प्लस पाई बाई 4 का हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैसे होगा? देखो गाइस एक्स का तो 1 हो जाएगा, पाई बाई 4 का 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 कितना होता है? 1 होता है। तो मल्टीप्लाई में 1 रखूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वैसे कोई फर्क कोई बात नहीं है। अब क्या करूंगा? मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, एक्स की जगह पाई बाई 4 करूंगा, तो रख के देखते हैं क्या आ रहा है। ये आ रहा है मेरे पास लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 4। क्या? एक्स टेंस टू पाई बाई 4 3, मतलब वैल्यू पुट कर दी तो लिमिट तो हट जाएगी, जैसे ही वैल्यू पुट करते हैं लिमिट हट जाती है, तो क्या आ जाता है? 3 10 स्क्वायर पाई बाई 4, 10 स्क्वायर पाई बाई 4 इंटू सेक स्क्वायर पाई माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 4, मतलब एक्स जहां जहां था वहां एक्स की जगह पाई बाई 4 कर दिया। अपॉन नीचे क्या आ रहा है? माइनस साइन क्या आ रहा है? पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। चलो वैल्यू पुट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं क्या आता है। तो देखो 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 3 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा। कैसे आएगा? क्योंकि सेक पाई बाई 4 क्या होता है गाइस? रूट 2 होता है, उसका स्क्वायर करें तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 दैट इज 2। अपॉन नीचे आ रहा है माइनस 1 आ रहा है। माइनस 1 कैसे आ रहा है गाइस? साइन साइन पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, ये कोई क्या पता है क्या है? मुझे पता होती है, ये वो होती है 1 1 आ जाएगी और आगे माइनस है तो माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाए? 3 इंटू 1 दैट इज 3, 3 इंटू 2 दैट इज 6, तो 6 माइनस 2 दैट इज 4, और नीचे क्या है? माइनस 1, तो ये आ जाएगा माइनस 4 आ जाएगा। तो अल्फा क्या आ गया मेरे पास? माइनस 1 आ गया। इज इट क्लियर? ध्यान रखना। अब मैं निकालूंगा बीटा, तो चलो बीटा निकालते हैं, इधर नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो क्या है कि बीटा मेरे पास क्या दे रखा था? बीटा दे रखा था गाइस लिमिट क्या, जस्ट अ सेकंड गाइस, थोड़ा वर्क करने में लैग कर रहा है। बीटा जस्ट अ सेकंड, यार लैपटॉप चेंज करना पड़ेगा, इसी वजह से आई थिंक ये प्रोसेस नहीं कर रहा। बीटा क्या था? मैं पुरानी पिछली वाली स्लाइड में जाके जो आई थी हमारे पास दैट इज -4 आई थी, वो क्या है? थोड़ा लैपटॉप हैंग हो रहा है, इस चक्कर में थोड़ा प्रोसेसिंग सही नहीं कर रहा, बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई पोजिशन। तो अल्फा की वैल्यू क्या आई थी? अल्फा की -4 आई थी। अब बीटा निकालते गाइस। बीटा दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos x की पावर cot x। इज इट क्लियर? जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो x की जगह 0 रखेंगे तो cos 0, क्या cos 0, और ऊपर आ रहा है cot 0, तो cos 0 मुझे पता है 1 होता है और cot 0 इनफाइनाइट होता है, तो ये 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन गई ना। तो मैंने बताया था 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपको नहीं आता हो तो एक बार
वो प्रीवियस सेशन जाके देख लीजिए मैथमेटिक्स को 12th प्ले लिस्ट में। अगर आपको नहीं आता हो, वहां नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं, अभी आपको वैसे समझ में आता आ जाएगा। तो बताते हैं, चलो 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका होता है कि दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो लॉग बीटा हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा log cos x की पावर cot x, तो cot x आगे आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे ये क्या हुआ, ये कहा, ये log कहाँ गया, या फिर log अंदर कैसे चला गया। तो गाइस देखो log लेते हैं ना, तो log लिमिट के ऊपर लेते हैं ना, तो ये प्रॉपर्टी होती है कि लिमिट बाहर आ जाती है, log अंदर फंक्शन के साथ चला जाता है। तो फंक्शन के साथ चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, log cos x की पावर cot x हो जाएगा ना, इज इट क्लियर, cos x की पावर cot x। तो देखो मैं इधर कर देता हूँ, अंदर क्या आ जाएगा log cos x की पावर cot x आ जाएगा। और मैंने बता चुका हूँ log की प्रॉपर्टीज में कि पावर में आता है ना, कि जैसे log m की पावर n होता है, log m की पावर n होता है, तो n log m हो जाता है, यानी पावर होती है वो उसके साथ वाले log के साथ जो चीज होती है उसकी जो पावर होती है वो आगे आ जाती है ना। जैसे इसमें cos x की पावर cot x है तो cot x आगे आ जाएगी, तो मैंने आगे लिख दिया। अब मैंने बताया था कि इसको हमें किस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ता है, उस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ता है कि जिससे ये 0/0 फॉर्म बन जाए। तो 0/0 फॉर्म बनने के लिए मैं क्या करूंगा, cot x को 1/10x लिख सकता हूँ ना, ऑब्वियस सी बात है ना। तो अब देखो 0/0 फॉर्म बन गई, रख के देखो cos 0 तो log cos 0 हो जाएगा, x की जगह 0 रखेंगे ना तो log cos 0 हो जाएगा, और नीचे आ रहा है tan 0, क्या आ रहा है tan 0, देखो tan 0 आ रहा है, cos 0 आ रहा है, cos 0 की क्या वैल्यू होती है 1 होती है, तो ऊपर आ जाएगा log 1 और नीचे आ जाएगा tan 0 0 होता है। और गाइस log 1 की वैल्यू भी 0 होती है, तो 0/0 फॉर्म बन गई। आई होप मैंने ये बता दिया एक्सप्लेन में, बट आपको डायरेक्ट समझ जाना चाहिए, यहीं पे समझ जाना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो गाइस ये 0/0 फॉर्म बन गई। अब मैंने बताया था 0/0 फॉर्म बनती है तब क्या करते हैं हम, तब एल हॉस्पिटल रूल लगाते, तो धड़ल्ले से एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, बिना देखे आंख बंद करके एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया करो। तो सबसे पहले लॉग का करेंगे, तो लॉग क्या हो जाएगा 1 में होता है, तो 1/cos x। अब लॉग का कर दिया, अब cos x का करेंगे, तो cos x का होगा माइनस साइन x होगा, क्या गाइस माइनस साइन x होगा। इज इट क्लियर, ऊपर वाले का कर दिया, अब नीचे का करेंगे, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x होता है। अब बस x की वैल्यू पुट कर दो और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर क्या मतलब लिमिट तो हट जाएगी क्योंकि वैल्यू पुट करें ना तो लिमिट हट जाती है, तो माइनस साइन 0 अपॉन नीचे आ रहा है cos 0 इंटू सेक स्क्वायर 0, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 कैसे आएगी गाइस, ऊपर देखो साइन 0 आ रहा है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ऊपर 0 आ जाएगा और नीचे चाहे कुछ वैल्यू 0 आ जाएगी। तो 0 किसकी वैल्यू आ रही है, 0 आ रही है गाइस लेफ्ट हैंड साइड में, क्या था हमारे पास log बीटा, जिसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में करता हूँ। तो गाइस log बीटा की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 0 ना, बीटा की नहीं आ रही थी, log बीटा की 0 आ रही थी। तो बीटा की क्या आ जाएगी, तो मैंने बताया था कि log हटाते ना तो जो इधर जो आंसर आता है वो पावर बन जाता है e की पावर में, तो e की पावर में 0, इधर 1 आता है तो e की पावर 1, इधर 2 आता है तो e की पावर 2 हो जाता है। इज इट क्लियर, e की पावर 0 क्या था 1 होता है, यानी मेरे पास अल्फा मिल गया दैट इज -4 और बीटा मिल गया मेरे पास 1 मिल गया। अब हम इक्वेशन पाते हैं, तो इक्वेशन क्या दे रखी थी गाइस, हम देखते हैं प्रीवियस स्लाइड में। इक्वेशन थी हमारे पास ax² + bx - 4 = 0, तो चलो लिखो क्या है ax² प्लस bx - 4 = 0, ये मेरे पास इक्वेशन है। और इस इक्वेशन के ये दोनों रूट है, बीटा = 1 और अल्फा = -4, ये दोनों रूट है। तो मैंने बताया था कि जो रूटों का सम होता है वो किसके बराबर होता है, वो -b/a के, यानी x के कोफिशिएंट का माइनस कर दो, क्या x का कोफिशिएंट का माइनस कर दो और अपॉन a कर दो, तो -b/a होता है। इज इट क्लियर, इसी तरीके से अल्फा बीटा क्या होता है, वो होता है मेरे पास c/a, c/ यानी कांस्टेंट अपॉन जो x² का कोफिशिएंट, जस्ट देखना ये ax² + bx - 4 ये। हाँ तो चलो अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करो, अल्फा -4 है और बीटा 1 है, तो -4 + 1 = -b/a। इज इट क्लियर, इसी तरीके से अल्फा बीटा यानी -4 × 1, तो -4 × 1 दैट इज c, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है गाइस -4, तो -4/a। इज इट क्लियर, इससे देखो a केस की माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 4 = 4/a है, इस a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 1 आ जाएगी। इज इट क्लियर, इससे a की 1 आ जाएगी। अब a की 1 आ गई तो b की मैं निकालता हूँ, चलो यहाँ से इस इक्वेशन का यूज करते हुए यहाँ से मैं b की वैल्यू निकालता हूँ। तो चलो ये क्या है -4 + 1 दैट इज -3 = -b/a, माइनस माइनस कट जाएगा और a की जगह मैं 1 रख दूंगा, तो 3 किसके बराबर आ जाएगा, ये b/1 के बराबर आ जाएगा, तो b क्या आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा गाइस। वैसे दो इक्वेशन मिल गई और 2 वेरिएबल चाहिए, वैसे खुद भी सॉल्व कर सकते हैं और वैसे मैंने भी सॉल्व करा दिया। इस इक्वेशन से तो a = 1 आ गया, अब a = 1 इस इक्वेशन में रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो b = 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा मैच कर रहा है। तो देखो a और b, यानी a पहले आ रहा है, पहले यानी 1 आ रहा है और b मेरे पास 3 आ रहा है, तो 1,3 कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं मानता हूँ ये लंबा हो गया, बट इसमें दो लिमिट वाले क्वेश्चन थे ना, इसीलिए ये थोड़ा लंबा हो गया। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं।
वैसे गाइस ये इसमें ये है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, पर मैंने इसमें ले लिया, सोचा कि चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी तो ले लेते हैं। तो गाइस देखते हैं हम क्या आता है कि मेरे पास एफ एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है मेरे पास एफ एक्स, दैट इज 3 साइन की पावर 4x प्लस क्या है 10 साइन क्यूब एक्स प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3, और ये मेरे पास इंटरवल दे रखा है। और मुझे एफ के बारे में पूछा है कि भाई एफ क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इस इंटरवल में देखा, इस पर्टिकुलर इंटरवल में क्या क्या होगी चीजें, ऑप्शन आपको देख सकते हैं, 2021 का क्वेश्चन है। तो चलो सॉल्व करते हैं क्या होता है, या फिर क्या होता है मैं बता देता हूँ, बाकी दूसरा मेथड आप खुद के लिए दे रहा हूँ। गाइस ये थोड़ा यार क्या वर्क कर रहा है यार, लैपटॉप चेंज करवाना पड़ेगा। तो ये एफ एक्स है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो एफ डैश एक्स आ जाएगा। इसी डिक्रीजिंग फंक्शन में हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड का एफ डैश एक्स हो जाएगा, राइट हैंड से क्या हो जाएगा 3 एज इट इज साइन की पावर 4x, तो पहले पावर का होगा तो 4 साइन क्यूब एक्स, फिर साइन का होगा, साइन का क्या होगा ये cos x हो जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा क्या प्लस 10 कांस्टेंट है तो एज इट इज साइन क्यूब का क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स, 3 साइन स्क्वायर एक्स, अब साइन का क्या होगा गाइस ये cos x हो जाएगा, इज इट क्लियर, ये हो गया, प्लस 6 कांस्टेंट आ जाएगा और साइन स्क्वायर का हो जाएगा 2 साइन एक्स, इज इट क्लियर, और फिर पावर का हो गया, अब हम साइन का करेंगे तो साइन का हो जाएगा हमारे पास cos x हो जाएगा, इज इट क्लियर। देखो गाइस इसमें 3 तो वैसे कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें मुझे क्लियर दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि मुझे sin x और cos x सम में कॉमन आ रहा है, उसके साथ साथ 2 भी सम में कॉमन आ रहा है, तो चलो 2 sin x cos x हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2 sin x cos x कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, अंदर बचा गाइस, इधर बचा 3 इंटू 4 था ना, तो 4 में से 2 ले लिया तो कितना बचा 2 बचा, तो 3 2 जा 6, क्या बचा 6 साइन स्क्वायर एक्स, प्लस इधर 2 कॉमन ले लिया तो इधर बचा 15 साइन एक्स, ये बचा प्लस 6, क्या बचा प्लस 6 बचा, सिर्फ यही बचा मेरे पास और कुछ नहीं बचेगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी मेरे हिसाब से। तो गाइस इसमें देखो 3 और कॉमन आ रहे तो हम 3 और कॉमन ले लेंगे, अंदर से देखो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 होता है, तो 3 वापस कॉमन ले लेंगे बाहर, तो ये हो जाएगा 6 साइन एक्स cos x आ जाएगा। ये गाइस थोड़ा वर्किंग प्रोसेस स्लो चल रही है, इस चक्कर में बीच में 10-10 सेकंड में ये रुक रहा है, ब्रेक हो रहा है अपने आप। आई डोंट नो, मैं डॉक्टर मतलब सॉरी गाइस डॉक्टर नहीं, इसके लैपटॉप सर्विस वाले के पास जाऊंगा तब दिखाऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर आ जाएगा, प्लस 3 कॉमन लिया तो 5 साइन एक्स, प्लस ये हो जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा। जब इसको थोड़ा एलसीएम मतलब इसको फैक्टर करके जब हम सॉल्व करेंगे तब ये किसके इक्वल आ जाएगा गाइस, इसको फैक्टर वगैरह आप कर लेना। ये हो जाएगा मेरे पास 2 साइन एक्स प्लस 1, और ये आ जाएगा मेरे पास साइन एक्स प्लस 2 आ जाएगा, फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करना आता होगा। अब क्या करते हैं, एक तो मेथड है कि इससे हम सबसे पहले देखो पॉइंट तो सामने निकालेंगे, पॉइंट निकाल के देखते हैं, जो है इस एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल कर लेते हैं ना, कर लिया तो 0 को इक्वल है, तो एक बार तो हम साइन एक्स को 0 ले लेंगे, क्या साइन एक्स को 0 ले लेंगे तो एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास 0 आ जाएगा। एक बार कॉस एक्स को 0 ले लेंगे, वो क्या आ जाएगा एक्स, फिर मेरे पास आ जाएगा पाई बाई 2, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 ही तो 0 होता है ना, इज इट क्लियर। अब मैं ले लूंगा एक बार 2 साइन एक्स प्लस 1 को 0 ले लूंगा, 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो साइन एक्स क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास -1/2, तो आ जाएगा मेरे पास माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। ये कैसे आएगा आप सोच रहे होंगे, तो देखो मैं बताता हूँ, इधर साइड में करता हूँ, साइन एक्स इक्वल टू -1 है तो मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स इक्वल टू माइनस एज इट इज, और 1/2 क्या होता है, ये साइन पाई बाई 6 होता है, इज इट क्लियर। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन एक्स इक्वल टू साइन माइनस पाई बाई 6 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ऑलरेडी बाहर निकल आएगा ना, माइनस को बाहर निकाल देंगे तो यही ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी, तो साइन से साइन कट गया तो एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस पाई बाई 6 आ जाएगा, इसीलिए लिख दिया। अब एक बार इसको इक्वल 0 के करता हूँ, तो साइन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो साइन एक्स इक्वल टू -2, तो ये तो पॉसिबल है या नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि साइन एक्स यानी साइन थीटा या फिर कॉस थीटा, इन दोनों की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, ये तो -2 हो गया ना, तो ये तो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास पॉइंट क्या गया 0 पाई बाई 4, पाई बाई 4 नहीं है पाई बाई 2 है, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, पाई बाई 2 आ गया, और एक क्या आ गया माइनस पाई बाई 6 आ गया। अब क्या करेंगे, अब एक तो मेथड है कि एफ डबल डैश एक्स निकालो, इज इट क्लियर, एफ डबल डैश एक्स निकालो, डिफरेंशिएशन करो, फिर उस एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकाल बाद ये पॉइंट रखो उसमें
एफ डबल डैश एक्स निकाल लोगे ना, तो एक बार एफ डबल डैश 0 निकालना, एफ डबल डैश पाई बाई 2 निकालना, एक एफ डबल डैश माइनस पाई बाई 6 निकालना, फिर जिस भी एक्स के लिए लेस देन 0 और क्या जो मैक्सिमा हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा, यानी उसके राइट में क्या हो रहा होगा, राइट में डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग हो रहा होगा। इज इट क्लियर? मतलब उसको चलो छोड़ो, ये मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम जो है नॉर्मल कॉन्सेप्ट के थ्रू कोशिश करते हैं करने की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। तो जस्ट अ सेकंड, इसको इरेज कर लेते हैं गाइस, ये इरेज कर लेते हैं, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसको हम किसी और वक्त करवाएंगे, या फिर इसको हम जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला है ना उसमें करवाएंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, पर हमने ले लिया, सोचा चलो कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना, लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या क्या आ रहा है हमारे पास, आ रहा है एक तो माइनस पाई बाई 6 आ रहा है, तो ये तो इधर आ जाएगा माइनस पाई बाई 6, और फिर 0 और फिर ये पाई बाई 2, ये जो पॉइंट है ना उन पॉइंट को हम लिख लेंगे। अब हम क्या करें, अब हम ये फंक्शन दे रखा है ना एफ डैश एक्स आ रहा है, उसको चेक करेंगे। जस्ट अ सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। एफ डैश एक्स क्या आ रहा था, ये चीज आ रही थी ना मेरे पास, ये चीज आ रही थी, ये चीज, ये मैंने सर्कल किया है ब्लू कलर से। अब क्या करेंगे, हम माइनस पाई बाई 6 के आसपास देखेंगे कि ये फंक्शन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो चलो देखते हैं, देखना ही नहीं है, और ना पाई बाई 2 के आगे देखना। क्यों नहीं देखना गाइस, क्योंकि इंटरवल देखो, इंटरवल हमारे पास क्या देखा है, माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 2 देखा है। इज इट क्लियर? यानी कि जो इंटरवल है हमें माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 6 के इस तरफ वाला खत्म है, खेल इस तरफ वाला खत्म है, तो हमें सिर्फ ये जो इंटरवल है ना इसी के बीच में देखना है। तो देखो माइनस पाई बाई 6 के ज्यादा, यानी माइनस पाई बाई 6 से ज्यादा वैल्यू ये हो सकती है माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 2, इस तरीके से, मतलब माइनस पाई बाई 4 वगैरह हो सकती है ना। माइनस पाई बाई 4 नहीं गाइस, मैंने बताया था कि माइनस में है, माइनस में वैल्यू है, तो जो वैल्यू जितनी ज्यादा छोटी होगी ना उतना ही है। तो मतलब माइनस पाई बाई 6 से 0 के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो नेगेटिव होगा। इज इट क्लियर? ऑब्वियसली बात है, साइन एक्स नेगेटिव होगा, है ना। आप खुद सोच सकते हो यार, माइनस पाई बाई 6 से 0 के बीच में क्या वैल्यू सारी नेगेटिव ही होंगी ना, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। इज इट क्लियर? तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो 6 इंटू ये नेगेटिव, और ये कॉस वाला क्या हो जाएगा, कॉस पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस ही आता है हमेशा, है ना, प्लस कॉस थीटा आता है, तो ये प्लस आ जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या आएगी गाइस, इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। मैं अभी दिखाता हूँ इसकी वैल्यू पॉजिटिव कैसे आएगी, और ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, -1 हो सकती है, तो -1 + 2, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू +1 आ रही है, यानी पॉजिटिव ही आएगी हमेशा, क्योंकि दो जोड़ा जा रहा है ना, दो वैल्यू ऐड की जा रही है, इसका मतलब है कि इसकी वजह से पॉजिटिव आएगी। अब हम 2 sin x + 1 की देखते हैं कि ये पॉजिटिव क्यों आया। तो गाइस 2 sin x + 1 है, 2 sin x + 1, इज इट क्लियर? अब मुझे पता है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, कितनी मैक्सिमम कितनी नेगेटिव हो सकती है, हो सकती है माइनस पाई बाई 6 पे ही हो सकती है ना, क्योंकि देखो माइनस पाई बाई 6 पे कितना आ रहा है, जो साइन एक्स की वैल्यू साइन पाई बाई 6 होती है 1/2 होती है, और साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो मैक्सिमम पाई बाई 6 पे होगी, उसके बाद कम होती जाएगी, तो मैं मिनिमम तो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ 2 इंटू साइन माइनस पाई बाई 6 दैट इज -1/2, तो 2 से 2 गया तो -1 आ गया, तो -1 + 1 दैट इज 0, तो यानी इसकी वैल्यू माइनस पाई बाई 6 से 0 के बीच में, 0 से क्या होगी, क्या होगी, 0 से हमेशा बड़ी होगी। कैसे होगी ये गाइस, ऐसे बड़ी होगी क्योंकि इस -1/2 से हमेशा कम आएगी। यार ऑब्वियसली बात सोच लो यार, पाई बाई 6 है और 0 के बीच में, तो पाई बाई 6 और 0 के बीच में वैल्यू आती है, क्या होती है, पाई बाई 6 में 1/2 होती है, इसकी 0 होती है, तो जो वैल्यू है हमेशा, जो साइन की वैल्यू इसके बीच में इनसे छोटी होगी, 1/2 से छोटी होगी, 0 से बड़ी होगी। इज इट क्लियर? लेकिन इधर माइनस आ रहे हैं ना, -π/2, तो इसकी वैल्यू -1/2 से तो छोटी बड़ी होगी और 0 से छोटी होगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आइए समझ में आ रहा होगा, तो इनके बीच में लाई करेगी, तो -1/2 से 0 के बीच में, सपोज करो मैंने मान लिया, क्या मान लिया मैंने, -1/3 मान लिया, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 sin x, यानी 2 इंटू -1/3 + 1, तो देखो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। देखो पॉजिटिव कैसे आएगा, ये -2/3 है, -2/3 ये +1, तो -2/3 0 से छोटा ही होता है ना। इज इट क्लियर? मतलब 2/3 0 से, मतलब 1 से छोटा होता है, माइनस है तो -1 से छोटा, सपोज करो 0.9 मान लिया, तो -0.9 + 1, ओवरऑल इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई। तो इसका मतलब है कि 2 sin x + 1 हमेशा पॉजिटिव होगा -π/6 से 0 के बीच में। तो ये क्या होगा, 6 इंटू माइनस प्लस प्लस प्लस, तो एक बार माइनस आ रहा है, बाकी सब प्लस आ रहे हैं ना, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस नेगेटिव आएगी। इस आ रहा है, समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो गाइस कॉम्प्लिकेटेड और काफी जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार नहीं कई बार पूछे जाएंगे, देख लेना, जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करवाएंगे ना तब देख लेना, अपने आप आपको याद आ जाएगा। और अगर थोड़ी भी समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, हम जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में करवाएंगे तब आप और अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। अब हम करते हैं 0 से π/2 के बीच में, तो गाइस 0 से π/2 के बीच में ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो साइन एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा, ऑब्वियसली आपको पता है, कॉस भी पॉजिटिव आएगा, ये तो ऑलरेडी ये सारे पॉजिटिव आएंगे, मतलब तो ओवरऑल वैल्यू 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव हो जाएगी। मुझे अब चेक करना है,
अब मुझे पता है माइनस आ रहा है ना, माइनस इंटरवल किस में आ रहा है, -π/6 से 0 के बीच में, तो डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा, जब ऐसे माइनस आ जाए ना तब क्या होता है डिक्रीजिंग, एक ट्रिक होती है समझने की, तो डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग किस में आ रहा है, -π/6 से 0 के बीच में आ रहा है, इज इट क्लियर। और इंक्रीजिंग किस में आ रहा है, प्लस आ रहा है ना, तो इंक्रीज हो गया, तो 0 से π/2 के बीच में क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन 0 से π/2। इसमें कुछ नहीं था, इसमें सबसे मेन आपको समझ में आना चाहिए कि प्लस माइनस कब आ रहा है फंक्शन का, 2 sin x + 1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इज इट क्लियर। तो गाइस देखो ऑप्शन चेक करो, इंक्रीजिंग -π/6 से π/2 नहीं गलत, डिक्रीजिंग 0 से π/2 नहीं गलत, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, कंपैरिजन कर लो। और इंक्रीजिंग -π/6 से 0 गलत, ये तो डिक्रीजिंग हो रहा है ना इसमें तो, और डिक्रीजिंग -π/6 से 0 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाँ यूपीए समझ में आ गया होगा। एक बार मुझे लग रहा है कि आपको 2 sin x + 1 ये आपको समझ में नहीं आया कि इसकी नेगेटिव ये इसकी पॉजिटिव कैसे होगी। तो गाइस मैं एक बार इरेज करता हूँ ये चीज़ों को, फिर आपको एक बार समझाता हूँ, आई थिंक तब समझ में आ जाए, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। तो गाइस जस्ट अ सेकेंड, पेन लेते हैं। हाँ तो 2 sin x + 1 था, और इधर क्या रहा था, इधर -π/6, इधर 0 आ रहा था, इज इट क्लियर। तो देखो 2 sin x + 1 है, अब मुझे पता है -π/6 से 0 के बीच में इसकी वैल्यू -1/2 से तो छोटी होगी, ऑब्वियस सी बात है ना, मैंने बताया था ना, जैसे π/6 से 0 के बीच में देखो, तो sin π/6 1/2 होता है और sin 0 0 होता है, तो 1/2 से 0 के बीच में लाई करेगी, यानी 1/2 से तो छोटी होगी, माइनस आ रहा है तो -1/2 से 0 के बीच में लाई करेगी, इज इट क्लियर। तो -1/2 से 0 के बीच में फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया -1/3 ले लिया, तो वैल्यू पुट कर दो 2 × -1/3, तो ये क्या हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा -2/3 +1, तो 2/3 क्या होता है 1 से छोटा होता है, और आगे माइनस है तो 1 से छोटा सपोज करो मैंने मान लिया ये है 0 पॉइंट, दैट इज पॉजिटिव आएगी, इज इट क्लियर। आगे समझ में आएगा। आप सोच रहे होंगे 1/3 क्यों, कुछ और लो, तो मैंने ले लिया -1/2 से 0 के बीच में, ये ले लिया मैंने -1/4, ये तो आपको पता होना चाहिए भाई 1/4 कैसे -1/2 से 0 के बीच में आया, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो 1/4 है, तो रख दो 2 × sin x की जगह -1/4 रखूंगा +1, तो देखो 2 2 जा 4, तो -1/2 +1, ये क्या आ जाएगा +1/2 आ जाएगा, यानी हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसलिए मैंने पॉजिटिव ली थी। आई होप ये समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें काफी टाइम लग गया बट कोई बात नहीं है स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बढ़िया ही बात है ना, टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये 2021 का क्वेश्चन है, हमें दे रखा है कि f2 4 दे रखा है, f'2 1 दे रखा है, और हमें इस लिमिट की वैल्यू पूछी है। बस लिमिट वाले तो चुटकियों में खेल है बस, चलो करते हैं, आप खुद साथ ही साथ करते जाओ। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 x² f(2) -4 f(x) अपॉन x - 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह 2 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 2 का स्क्वायर f(2) -2। तो गाइस देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, ये 4 होता है, तो 4 f(2) -4 f(2), ऊपर तो 0 आ रहा है और नीचे भी 0 आ रहा है क्योंकि 2 - 2, तो 0/0 फॉर्म बन गई। अब हम क्या करेंगे, बस आंख बंद करके भगवान का नाम लीजिए या अल्लाह जो भी है, जो भी आपके इष्ट देवता है उनका नाम लीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर करेंगे डिफरेंशिएशन, तो x² f(2) है ना, इसका करेंगे तो f(2) तो कांस्टेंट है, क्योंकि यार देख fx होता ये तो वेरिएबल होता है, इसके लिए x की टर्म होता, लेकिन x की जगह हमने 2 वैल्यू रख दी ना, तो पूरे फंक्शन में भी उसकी जगह 2 आ जाएगा, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। एक एग्जांपल के थ्रू समझता हूँ, fx = x + 2 है सपोज करो, ये तो वेरिएबल है क्योंकि x जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू चेंज होगी, है ना, तब इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। अगर इसकी जगह मैं f(x) की जगह 2 रख दिया तो राइट हैंड साइड में भी 2 रख दूंगा, तो 2 + 2 = 4, ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई ना, इज इट क्लियर। यानी कि आई होप समझ में आ गया क्यों मैंने इसको कांस्टेंट लिया। तो f(2) कांस्टेंट है और x² का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, -4 कांस्टेंट एज इट इज, fx का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f'(x) हो जाएगा डिफरेंशिएशन, है ना, f'(x) या df/dx कुछ भी लिख लो, अपॉन नीचे करेंगे x का तो 1 हो जाएगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ dx/dx 1 होता है, और -2 का कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो -0। अब क्या करूंगा मैं, x की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा, ये जो हमारे पास आ रहा है ना इसमें x की जगह 2 पुट कर दूंगा, तो f(2) × 2x x क्या था मेरे पास 2 था, -4 f'(2), इज इट क्लियर। और नीचे क्या आ रहा है, नीचे 1 - 0 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, बस अब f(2) की और f'(2) की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखी है f(2) कितना दे रखा है मेरे पास 4 दे रखा है, तो 4 × 4 हो जाएगा, ये 4 कहां से आया, ये आया 2 × 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद, -4 × f'(2) कितना दे रखा है मेरे पास 1 दे रखा है, तो 1, चलो 1 रख दो और सॉल्व कर दो, मेरे को पता चल गया
क्या पता चल गया इसका 12 आंसर, क्योंकि 4 4 जा 16 माइनस 4 दैट इज 12 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है। ये लिमिट दे रखी है और हमें a प्लस बी की वैल्यू पूछी है, और a क्या है यहाँ पे, a ये दिख रहा है गाइस और b ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा होगा, इसी की वैल्यू पूछी है। ये 2019 का क्वेश्चन है। चलो निकालते हैं। लिमिट है, बड़े आसानी से हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1, क्या लिमिट x टेंड्स टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1, ये 5 के बराबर दे रखा है, तो उसको मैं 5 के बराबर बाद में करूंगा। सबसे पहले चलो 5 के बराबर पहले कर ही देते हैं। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड करूंगा, क्योंकि देखो राइट हैंड साइड तो पूरा एक्स प्लेन है, पूरा एंड में आके जो आंसर है ये बिल्कुल सॉल्व होके आ चुका है। अब बचा हमें लेफ्ट साइड में हमें पूरी जो है प्रोसेस करनी, तो करते हैं। चलो वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले एक्स की जगह 1 करते हैं, तो 1 माइनस, क्योंकि 1 का स्क्वायर माइनस ए इंटू 1 प्लस बी अपॉन नीचे क्या आ रहा है, एक्स की जगह 1 रखें तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 5 के बराबर आ रहा है। तो देखो 1 स्क्वायर माइनस ये 5, चलो इसको छोड़ दो, पहले लेफ्ट साइड करते हैं। तो ऊपर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस 1 0, इज इट क्लियर, 0 आ रहा है। तो गाइस नीचे 0 आ रहा है और मुझे पता है कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, लिमिट की 5 आ रही है, यानी इस लिमिट एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट करती है इसका मतलब है कि कब एग्जिस्ट करेगी, अगर ऊपर कुछ ना कुछ और वैल्यू आ रही है, 0 के अलावा कुछ और आ रही होगी तो क्या बन जाएगा। सपोज करो 0 के अलावा 2 आ रही है, 2/0 दैट इज इनफाइनाइट, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। मैंने बताया था कि लिमिट वगैरह में इनफाइनाइट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होती, फिर उसमें लिमिट डजंट एक्सिस्ट मानी जाती है ना। उसके अलावा अगर इसके अलावा कुछ भी मान लिया 3 आ गया तो 3/0 भी इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट ही आएगा। सिर्फ एक कंडीशन में अलग आ सकता है, जब ऊपर भी 0 बन जाए तब हमारे पास 0/0 फॉर्म बन जाएगी, क्लियर। तो मुझे क्या करना है, एग्जिस्ट करने के लिए ऊपर भी 0 बनना चाहिए, क्या ऊपर भी 0 बनना चाहिए, जिससे 0/0 फॉर्म बन जाए, फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ऊपर 0 बनेगा तो कब बनेगा, तो 1 माइनस ए प्लस बी जब 0 हो जाएंगे तब 0 बन जाएगा। इज इट क्लियर, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। आई होप समझ में आ गया होगा। अब मुझे पता चल गया 0/0 फॉर्म बन रही है ना। इससे मैंने जब वैल्यू पुट करी तब नीचे 0 आ रहा था, तो मुझे पता चल गया ऊपर भी 0 आना चाहिए, है ना। अब मैं क्या करूंगा, जो ये इक्वेशन है इसको मैं इधर लिख लेता हूं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 दैट इज 5 के इक्वल है। इस लिमिट को मैं क्या करूंगा, मुझे पता चल गया 0/0 फॉर्म बना रहा हूं मैं, तो ऊपर डिफरेंशिएट कर दूंगा, इसी तरीके से नीचे ऊपर करूंगा तो लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हो जाएगा 2x माइनस ए अपॉन एक्स का 1 हो जाएगा और माइनस 1 का 0 हो जाएगा, माइनस 0 दैट इज 5 के इक्वल आ रहा है। मैं राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन इसलिए नहीं किया क्योंकि इधर थोड़ी लिमिट वगैरह खोल रहा हूँ मैं, इधर लिमिट को हटा रहा हूँ ना, इसी चक्कर में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तब x की जगह मैं 1 रख दूंगा, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2 माइनस ए, और नीचे 1 लिखने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि 1 का डिवाइड करेंगे तो वही संख्या आती है। इधर 5 आ रहा है, तो a क्या आ जाएगा, a आ जाएगा मेरे पास -3। कैसे आएगा गाइस, a इसलिए आएगा माइनस a है, तो 2 को मैं इस तरफ भेजूंगा तो 5 माइनस 2 हो जाएगा दैट इज 3, तो माइनस a इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, a इक्वल्स टू आ जाएगा, माइनस को इस तरफ भेजूंगा तो -3 हो जाएगा। a -3 आ गया। अब a की वैल्यू मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो 1 माइनस a की जगह मैं -3 रखूंगा प्लस b इक्वल्स टू 0, तो 1 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 3 प्लस b इक्वल्स टू 0, तो b क्या आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा -4 हो जाएगा। मेरे पास a -3 आ गया, b -4 आ गया। मुझे क्या पूछा है, a प्लस b पूछा है, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो a प्लस b क्या, -3 -4। आप सोचोगे माइनस किया ना, जोड़ा कहाँ, अरे यार ये मतलब ये किया ना, a प्लस बी इक्वल्स टू ये -3 प्लस क्या, प्लस फॉर्मूले ये हमें निकालना है, प्लस b कितना है, -4 है, तो क्या प्लस माइनस माइनस ही होता है ना, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, -7 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा मैच करा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ये हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। आई विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट लेक्चर, इट इज टू लॉन्ग एंड टेक मच टाइम, क्योंकि ये हमारा लगभग हाफ एन आवर का हो गया और इसको सॉल्व करने में आई थिंक 20 to 25 मिनट लगेंगे। तो मैं सोचा कि चलो अगले सेशन में डिस्कस कर देते हैं, तसल्ली तो आप हमसे कर सकते हैं। ये यहाँ पे ईमेल आईडी hrins.cm.19@gmail.com। सॉरी गाइस यहाँ पे मिस्टेक हो गई, अभी तक मैं ये जो भी ईमेल आईडी बोलते आ रहा था सारी गलत थी, बट कोई ना, नेक्स्ट स्लाइड में सुधार लेंगे। क्वेश्चन था काफी लेंथी, इसमें टाइम कोई बात नहीं, हमने आसानी से टाइम लग गया। आपने सोचा कि क्वेश्चन था लगभग 12 to 15 मिनट लगी थी, बट अगर गाइस वो क्वेश्चन आपको आ गया ना तो आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।